हेलो हाय। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका रंस स्टडी सर्कल में। बेटा मैं हूँ रन सिंह और आज हम शुरू करने वाले हैं गणिता मंजरी क्लास 9th चैप्टर 4th की एक्सरसाइज 4.1। बेटा अगर आपको जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हो एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन होने वाला है ये पूरा। अगर आपको अलजेब्रा थोड़ा भी डिफिकल्ट लगता है या आइडेंटिटी देखकर थोड़ा भी कंफ्यूज होते हो तो बेटा टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ आप एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि इस टाइप के और भी जो क्वेश्चन इसके बाद आपसे पूछे जाएंगे आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। मैं सभी क्वेश्चन को आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि एग्जाम में हमसे कहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है और उन गलतियों से हमें कैसे बचना है और उन गलतियों को कैसे ठीक करना है। तो आप एक नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बेटा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना जरूरी है कि इस चैप्टर में आपको एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में ध्यान देना है। और वो जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जिसके बारे में आपको इस चैप्टर में ध्यान देना है वो है आपका बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बेटा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस पे आपको ध्यान देना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अब ध्यान से देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको ये बात पता है? बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हो कि भैया ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है। अब इस आइडेंटिटी को हम समझते कैसे हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बेटा इस आइडेंटिटी में हम सबसे पहला जो हमारा ध्यान होता है वो होता है हमारा, जैसे ये हमारे आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें हमारा सबसे पहले ध्यान जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे। अब ये होता क्या है, ध्यान देने क्या है आपको। देखो सबसे पहले करते क्या है कि यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं और इस नंबर को हम बोलते हैं सेकेंड टर्म। तो बेटा सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है, फिर आपको सेकेंड टर्म का स्क्वायर करना है, फिर इन दोनों टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बेटा? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। फिर से याद करो। सबसे पहले पहले वाले टर्म का स्क्वायर करना है, फिर सेकंड वाले टर्म का स्क्वायर करना है, स्क्वायर का मतलब दो बार मल्टीप्लाई करनी है, और फिर ये जो दोनों टर्म है जो ए बी लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है और उसके आगे क्या लगा देना है बेटा? 2 लगा देना है। ठीक है। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक और फॉर्मूला बेटा यहाँ पे होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा सेम फॉर्मूला होता है, इसमें भी पहले वाले टर्म का स्क्वायर करते हैं, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर करते हैं, फिर माइनस का 2ab लिख देते हैं। प्लस होगा तो प्लस का 2ab, माइनस होगा तो माइनस का 2ab, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि सबसे पहले एक्सप्रेशन को हम ध्यान से देखेंगे। तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। देखो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले जो हमसे गलती होती है वो ये गलती होती है कि हम टर्म को फाइंड आउट नहीं कर पाते। जैसे हमने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था, आपने नोटिस किया था? हमने पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या पढ़ा था बेटा? सॉरी, क्या पढ़ा था बेटा? ए प्लस बी का, अरे क्या हो रहा है, हमने पढ़ा था, चलो यहाँ से इरेज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। हमने पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने क्या पढ़ा था बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले वाले टर्म का स्क्वायर फिर बाद वाले टर्म का स्क्वायर, और तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जरा ध्यान से देखो, एक ही जगह पे क्या है, यहाँ पे 7x आइडेंटिफाई करना बेटा। ये वाला आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, ए और बी। तो पहले हम करेंगे ए का स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है बेटा? 7x, तो 7x का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू है बेटा 4y, तो 4y का स्क्वायर, प्लस 2। ए की वैल्यू कितनी पुट करेंगे बेटा? 7x, और बी की वैल्यू पुट करेंगे 4y। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए। बेटा ये जो 7 है, अगर आप 7 का स्क्वायर करते हो तो 7 का स्क्वायर कितना आता है बेटा? 7 का स्क्वायर आ जाता है 49। कितना आता है? 49। यहाँ एक्स है तो आप एक्स लिख दो, और स्क्वायर है तो क्या लगा दिया? स्क्वायर। प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा बेटा? 16, और वाई स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर। प्लस मल्टीप्लाई कर दो सभी टर्म को, 2 से 1 जा, कितना होता है बताओ? 14। 14 4 जा 56, कितना होता है बेटा? 56। यहाँ एक्स है तो आप भी एक्स लिख दो, और वाई है तो आप भी वाई लिख दो, क्योंकि बेटा एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एक्स और वाई आता है। ठीक है। सबसे जो कॉमन मिस्टेक होता है ना यहाँ पे बच्चों से, वो 2ab को होता है। हम 2ab पे ध्यान नहीं देते, है ना। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं और 2ab पे ध्यान नहीं देते। तो इस तरह अगर आप एग्जाम में
अगर ऐसी गलती करोगे तो बेटा आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको तीनों को, अच्छा फिर गलती बच्चों से क्या होती है, बच्चे इसको ऐड कर देते हैं, 49 में 16 को ऐड कर देंगे, फिर 16 में 56 को ऐड करके लिख देते हैं। बेटा ऐसे आपको नहीं करना है, क्यों? क्योंकि बेटा ये टर्म अलग है। देखो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना 49, ये वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 16, ये एक्स वाई का कोफिशिएंट है 56, तो ये तीनों प्लस नहीं होंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। सेकंड नंबर क्वेश्चन बेटा ये रेसिप्रोकल में, सॉरी ये आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है, बट बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बीच में प्लस का साइन है, देख रहे हो आप, बीच में प्लस का साइन है। अगर आप प्लस के पहले वाले टर्म को ए मान लो और प्लस के बाद वाले टर्म को बी मान लो, तो बेटा ये भी फॉर्मूला बन जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है जी फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है सर। अब ध्यान से देखो, आपने ए की वैल्यू क्या लेट करी है, तो आप बोलोगे कि भैया ए की वैल्यू है हमारा 7/5x, तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया। प्लस बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 3/2, और यहाँ y है तो इसका स्क्वायर कर दिया। प्लस फॉर्मूले में क्या है 2, तो 2 लिख दिया। ऐसे ही आपको लिखना है बेटा स्टेप वाइज, 7/5x इंटू 3/2 कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है बेटा, इनका स्क्वायर करना है। देखो न्यूमरेटर का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, डिनोमिनेटर 5 का स्क्वायर 25, और एक्स का स्क्वायर करोगे तो बेटा, एक्स का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बेटा एक्स स्क्वायर, कितना आएगा एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपका कि कितना आएगा वहां पे एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, 25 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, और एक्स का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बेटा एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेकेंड रुक जाओ, शायद थोड़ा सा मार्कर में दिक्कत आ रहा है, एक सेकेंड का टाइम दे दो, एक सेकेंड। अगर सब कुछ सही हो गया हो तो फिर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। हाँ सही हो गया, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे y है तो y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई करो, देखो ये 2 न्यूमरेटर न्यूमरेटर में है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो बेटा न्यूमरेटर में जितने भी नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 में 7 को फिर 3 को, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 42। नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 10 आ जाएगा, यहाँ x आ गया और यहाँ y आ गया, और यही आपका आंसर है। क्लियर है? जरा थर्ड नंबर को देखो ध्यान से, थर्ड नंबर में कुछ भी नहीं है बेटा, सिर्फ पॉइंट में नंबर लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। तरीके सेम है, प्लस के पहले वाले को ए लेट कर लो, प्लस के बाद वाले को बी लेट कर लो, फिर से वही फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा अभी तक, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आप भी कोशिश करना लिखने की। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2.5p 2a इंटू बी, यही पढ़ा था आपने या कुछ और पढ़ा था बेटा? यही पढ़ा था ना आपने? ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब 2.5 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 2.5 का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर। अगर मैं 2.5 को पॉइंट हटा लूँ तो बेटा 25 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा? अगर मैं 25 का स्क्वायर करूंगा तो बेटा 25 का स्क्वायर 625 होता है, कितना होता है 625, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो पॉइंट के बाद एक नंबर है और स्क्वायर करोगे तो बेटा पॉइंट के बाद दो नंबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6.25, और पी का पी हो जाएगा और इसका हो जाएगा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। ऐसे करा है मैंने, 1.5 है ना, उसमें मुझे 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने 15 में 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 225 आया, यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे एक जीरो, यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे एक जीरो, 10 10 100 हो जाएगा, तो बेटा लास्टली जो पॉइंट लगेगा वो 2.25 हो जाएगा ना ये, तो ये मैंने किया है, तो ये हो जाएगा 2.25 और क्यू का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो जरा इनको, पॉइंट हटा दो 10 आएगा, पॉइंट हटा दो 10 आएगा, कट करके देखो, 2 से 2 5 या 10 कट गया, 5 से कट करोगे 5 5 या 25 कट गया, तो 15 5 या कितना होता है बेटा 75, और नीचे 10 है तो इसको हम लिख सकते हैं 7.5, और पी का पी और क्यू का क्यू, और यही हमारा आंसर है। क्लियर है? कोई दिक्कत? कैसे कट करा समझ में आया? अब देखो,
अब इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, 4 नंबर वाले पे। इसमें भी सेम टू सेम, प्लस के पहले वाले को ए और प्लस के बाद वाले को बी लेट करेंगे। प्लस के पहले वाले को ए, प्लस के बाद वाले को बी। ठीक है, आपको एकदम ध्यान रखना है कि मैथ्स को बेटा रटना नहीं है। मैथ्स रटने की सब्जेक्ट नहीं होती है, मैथ्स समझने की सब्जेक्ट होती है। जब आप आइडेंटिटी के लॉजिक को समझ जाओगे, तब कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन, जो छोटे छोटे एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन है, आप उसको कॉन्फिडेंटली सोल्व कर पाओगे। तभी कर पाओगे जब आप, जो तरीका मैं बता रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करोगे तो इस तरीके से कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेज आपके बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ तो ए की जगह पे 3/4 है और एस है, तो एस लिख दिया, इसका स्क्वायर प्लस 8t का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू है बेटा 3/4s, ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है बेटा 8t। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। 2 से 2 2 जा 4 कट गया, 2 से 2 4 जा 8 कट गया, कोई दिक्कत। बेटा 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा। एस है तो आप भी एस लिख दो और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। क्लियर है जी। प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 64। टी का यहाँ पे स्क्वायर कर दो क्योंकि टी का स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा। प्लस मल्टीप्लाई करना बेटा, 4 3 जा कितना हो गया यहाँ पे, 4 3 जा हो गया बेटा 12। कितना हो गया 12। यहाँ पे एस लिखा हुआ है तो आप भी एस लिख दो, टी लिखा हुआ है तो आप भी टी लिख दो, और यही आपका आंसर है। ठीक है। तो अभी तक आप देख रहे हो कि सिर्फ आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसे आप ए लेट कर लो, इसे बी लेट कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 में 2y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा एक्स। ये पहले वाले को ए मानते हैं और प्लस के बाद वाले को बी लेट कर लिया, मतलब ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये पूरा आपका बी है। तो x इंटू बी की जगह पे कितना पुट कर लिया बेटा 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स का स्क्वायर करोगे तो बेटा ये एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस ऊपर न्यूमरेटर में 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा और y का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर आएगा। क्लियर है जी। प्लस अब यहाँ देखो न्यूमरेटर में क्या बचा बेटा x इंटू वन, और x इंटू वन कितना होता है x, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया y। यही आपका आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। एक बात बताओ, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो बेटा कमेंट में जरूर बताना है आपको कि क्या आपको समझ में आ रहा है ये सारी चीजें या नहीं आ रही है। अब जैसे ये देखो, फिर से वही बात, प्लस के पहले वाले को ए बोलेंगे, प्लस के बाद वाले को बी लेट कर लेंगे, और फिर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, 1 में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा बेटा प्लस 1 में वाई का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 में एक्स, और इंटू ये हो जाएगा बेटा 1 में वाई। ठीक है जी। 1 का स्क्वायर होता है बेटा 1, डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर आएगा। 1 का स्क्वायर होता है 1, डिनोमिनेटर में y का स्क्वायर करोगे तो बेटा y स्क्वायर आएगा, प्लस 2 इंटू वन इंटू वन 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा x इंटू वाई एक्स वाई, और यही आपका आंसर है। क्लियर है जी, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, ये तो हमारा पहला वाला पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट में, इसमें कैसे क्वेश्चन को करते हैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि सेकंड वाले पार्ट में क्वेश्चन को कैसे करते हैं। बेटा अभी तक जो आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, आइडेंटिटी आपने उस आइडेंटिटी में क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 64 का स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे जो कि समझ गए होंगे वो क्या करेंगे, 64 में 64 को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। बट जरा क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, उसने बोला है सेम आइडेंटिटी का यूज करना है, जिस आइडेंटिटी का यूज आप कर रहे थे, सेम आइडेंटिटी का यूज करके आपको बताना है 64 का स्क्वायर क्या होगा। भाई कितने बच्चे आप में से ऐसे हैं जो ये बता सकते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा ये सॉल्व? कौन बता सकता है बताओ? अब अगर आप बता सकते हो तो बेटा बहुत अच्छी बात है, नहीं बता सकते तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 64 का स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा 64 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब 64 के स्क्वायर को आप क्या कर सकते हो? हम्म, बोलो। 64 के स्क्वायर को 60 प्लस 4 तो लिख ही सकते हो आप। आपने बोला भैया 64 के स्क्वायर को मैं 60 प्लस 4 लिख सकता हूँ, मैंने बोला बहुत बढ़िया बेटा, 60 प्लस 4 का आप स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत? 64 को 60 प्लस 4 लिख सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो, अब मैंने बोला कि बेटा अगर प्लस के पहले वाले को इसको ए मान लूँ और इसे बी मान लूँ, तो मेरे भाई ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 60 इंटू बी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 4। अच्छा यहाँ पे अगर हम 60 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 6 का स्क्वायर 36 होता है, और यहाँ पे एक जीरो है, एक जीरो को दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितने जीरो आएंगे बेटा, दो जीरो, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस इनको मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा ऐसे मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, और 8 से यहाँ पे आओ, 8 6 जा 48, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, जीरो है तो आप भी जीरो लिख दो। जरा इन सभी को जोड़ना बेटा, कितना आ रहा है भाई 3600 में अगर आप 480 जोड़ोगे और 16 जोड़ोगे तो कितना आएगा, लास्ट में तो 6 आएगा, 4096 लिख लो। बच्चों जैसे क्या कैलकुलेशन कर रहे हो, डायरेक्ट लिख लो 4096, आपको प्लस आता ही होगा, सिर्फ मैंने प्लस करा है बेटा। अब लिख के बताऊँ आपको, 3600 में मैंने 480 और फिर यहाँ पे 16 को प्लस करा है, तो ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 और ये कितना हो गया 4। क्लियर है भाई, चलो अब ये देखो, 105 का स्क्वायर है, 3 डिजिट का स्क्वायर आ गया, घबराना बिल्कुल नहीं है आपको। अगर 3 डिजिट का स्क्वायर आ गया तो कोई बात नहीं बेटा, 105 को हम 100 प्लस 5 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। आपने बोला हाँ जी भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बेटा अगर मैं इसको ए लेट कर लूँ और इसको बी लेट कर लूँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है बेटा 100, तो ए का स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, प्लस 2, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 100 तो आप भी 100 लिख दोगे, और बी की वैल्यू 5 है तो आप भी 5 लिख दोगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा। देखो यहाँ पे 100 का स्क्वायर है, 100 इंटू 100, आपको समझाता हूँ ध्यान सुनना बेटा। कभी भी जब जीरो को मल्टीप्लाई करना हो तो जीरो को मल्टीप्लाई डिवाइड मत किया करो ऊपर नीचे लिख के, डायरेक्ट आप नंबर को मल्टीप्लाई करो, सिर्फ डिजिट को, जीरो को हटा के जो भी डिजिट है उनको मल्टीप्लाई कर दो। वन वन जा कितना होगा बेटा 1, कितने जीरो बन गए यहाँ पे, दो जीरो यहाँ पे है, दो जीरो यहाँ पे है, टोटल कितने जीरो हो गए बेटा 4 जीरो, आप भी 4 जीरो लिख दो। प्लस 5 का स्क्वायर आप जानते हो 25 होता है, प्लस 5 टू जा 10, 10 वन जा 10, 5 टू जा 10, 10 वन जा 10, और दो जीरो यहाँ पे वेट कर रहा है आपका, तो दो जीरो इसको भी लगा दो। मैंने यहाँ पे 3 जीरो दिया है बेटा, होगा ये 4 जीरो, इनको जरा प्लस करो, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1100, 1000, सॉरी 11,025, कितना हो जाएगा बेटा 11,025 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलो लास्ट क्वेश्चन 4.1 एक्सरसाइज का है, और वो है आपका 205 का स्क्वायर। बेटा 205 का स्क्वायर को क्या आप 200, एक मिनट, 200, एक मिनट रुक जाओ, मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि 205 के स्क्वायर को क्या हम 200 प्लस 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ जी बताइए, 200 प्लस 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। मैंने बोला बेटा इसको ए लेट कर ले और इसको अगर बी लेट कर ले तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। जैसे मैंने बेटा ब्रैकेट लगा रहा हूँ मल्टीप्लाई में, आप भी ब्रैकेट लगाओगे। देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 4 आएगा, और यहाँ पे दो जीरो है ना, इसका मतलब दो जीरो को आपको दो बार लिखना है, तो ये 4 जीरो बन जाएगा, ठीक है। प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बेटा 25, और इनको मल्टीप्लाई करो, 5 टू जा कितना होता है 10, 10 टू जा कितना होता है बेटा 20, तो ये हो गया 20, और उसमें कितने जीरो आ गए, दो जीरो आ गए। क्लियर है। अब इन सबको आपको जोड़ना है, क्या करना है बेटा, इन सबको जोड़ना है, तो इन सबको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4 2 0 2 5, और यही आपका क्या है बेटा सॉल्यूशन है। तो एक छोटी सी आपको एग्जाम टिप्स देना चाहता हूँ बेटा, कि अगर आप पेपर में कर रहे हो या आप सॉल्व कर रहे हो इसे, तो बेटा हमेशा आइडेंटिटी को ध्यान में रखना, ठीक है बेटा। तो भाई आज हमने एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन डिटेल में समझ लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप एक्सरसाइज खुद भी सॉल्व कर पाओगे, इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो। अगर आप गणिता मंजरी क्लास 9th के हर चैप्टर के कंप्लीट सॉल्यूशन और बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट प्रिपरेशन चाहते हो तो भैया इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं हूँ रन सिंह, मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए,
मेहनत करते रहिए और अपने सपनों को सच बनाइए। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। टाटा, बाय बाय।